नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तपन देशमुख है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टौक्टे या टोकाटे तूफान के बारे में। यह तूफान जल्द ही भारतीय समुद्री तट से टकराने वाला है और यह इस साल का पहला साइक्लोन है जो भारत से आके टकरा रहा है। मौसम विभाग की माने तो यह तूफान भारी तबाही मचाएगा। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं इस तूफान के बारे में। इस तूफान का यह नाम टोकाटे या टोक्टे बर्मीज भाषा का नाम है जिसे म्यांमार ने दिया है। इसका मतलब होता है एक छिपकली जो गेको नाम से जानी जाती है। यह छिपकली अपनी कर्कश और तीखी आवाज निकालने के लिए प्रसिद्ध है। इसी छिपकली के नाम पे म्यांमार ने इस तूफान का नाम टोकाटे या आप इसे टोक्टे कह सकते हैं, यह नाम दिया है। आइए अब हम इनसेट 3B द्वारा लिए गए चित्रों से यह जानने का प्रयास करते हैं कि तूफान की वर्तमान स्थिति क्या है। तो आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि तूफान की भयावहता क्या है और इसका स्वरूप कितना विकराल है। इस चित्र में जो आप ये लाल हिस्से देख रहे हैं या काले हिस्से देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि इन हिस्सों में हवा का तापमान या बादलों का तापमान बहुत कम है। यह उस तथ्य के ठीक विपरीत है जो आपने आमतौर पे टेम्परेचर सेंसिंग कैमरास में देखा होगा। उनमें यह दिखाया जाता है कि जहाँ पे लाल रंग है वहां तापमान ज्यादा है और जहाँ पे नीला रंग है वहां तापमान कम है। पर अगर हम सैटेलाइट्स के संबंध में या मौसम के संबंध में इसको देखें तो यहाँ जो स्थिति है वो ठीक विपरीत है। यहाँ पे गाढ़ा लाल रंग इस बात का सूचक है कि तापमान बहुत कम है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यह तूफान सबसे कराची में टकराएगा और गुजरात के हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। पर जैसा कि आप देख रहे हैं, कोयम्बटूर और बैंगलोर और श्रीलंका वाले इलाके में इस तूफान का प्रभाव अभी से दिखने लगा है। आइए हम और चित्रों के माध्यम से इस तूफान के बारे में और कुछ जानकारी जुटाते हैं। इन दो चित्रों के माध्यम से आप तूफान की स्थिति को बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ ये जो आप चित्र देख रहे हैं, यह इनसेट 3D से लिया गया है और यह थर्मल इंफ्रारेड का चित्र है। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, यह भी उसी से लिया गया है, पर यह 3D मैपिंग के थ्रू लिया गया चित्र है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लाल रंग है वहाँ तापमान कम है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि मौसम के संदर्भ में अगर बात करें तो लाल रंग इस बात का प्रतीक है कि उस क्षेत्र में तापमान कम है। तो यह बात उस बात का समर्थन करती है कि गाढ़ा लाल रंग मतलब तापमान कम। नहीं तो अधिकतर जैसा थर्मल कैमरे से हम समझते हैं कि जहाँ पे लाल रंग दिखता है वहाँ तापमान ज्यादा होता है, ऐसा मौसम के संदर्भ में नहीं होता। मैंने आपको ये चित्र इसलिए दिखाया क्योंकि आप अक्सर न्यूज चैनल्स में देखते होंगे कि इस तरह के वायु दाब के क्षेत्र दिखाए जाते हैं पर लोग समझ नहीं पाते कि इसका कारण क्या है और क्यों दिखाए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इसकी बेहतर समझ दे सकूं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गहरा दबाव का क्षेत्र निर्मित हो रहा है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये जो चित्र लिए गए हैं ये इनसेट 3D से लिए गए हैं और इनसेट 3D सैटेलाइट का लॉन्च 26 जुलाई 2013 को किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यह इसरो द्वारा डेवलप किया गया था, परंतु इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया वो एरियन रॉकेट इंडियन नहीं था, वो यूरोपियन मेड का था। और अगर हम उस कंपनी की बात करें जिसने रॉकेट बनाया है तो एरियन स्पेस कंपनी ने रॉकेट बनाया है। एरियन स्पेस कंपनी की स्थापना 1980 में हुई थी और यह दुनिया की पहली कमर्शियल लॉन्च सैटेलाइट प्रोवाइडर है। मतलब ये दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट्स बनाती है और उसे लॉन्च करती है। और जहां से लॉन्च करती है ये फ्रेंच गुयाना का इलाका है जो ब्राजील के पास में आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। इस नक्शे में नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता कि वो इलाका कहाँ पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तूफान के बारे में, सैटेलाइट के बारे में, इनसेट 3D के बारे में, एरियन कंपनी के बारे में जो आपको याद रखनी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वायु दाब निर्मित होता है और किस प्रकार से तूफान आगे बढ़ रहा है। यह आपको बेहतर समझ देगा इस विषय की, तूफान के बारे में। इस क्षेत्र में आप देखें ये तूफान आगे बढ़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये निचले हिस्से में आप देखें केरला के पास में। तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा तूफान की स्थिति का, किस तरह से वायु दाब का क्षेत्र निर्मित होता है। यहाँ आपको एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि इनसेट 3D के साथ में एक और सैटेलाइट लॉन्च हुआ था जो यूरोप का सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अल्फा सैटेलाइट। तो आपको याद रखना है कि अल्फा सैटेलाइट और इनसेट 3D एक साथ लॉन्च हुए थे 26 जुलाई 2013 को। मैं आशा करता हूँ
कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी ने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।